हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 और उसका पार्ट सेकेंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है थॉमसन मॉडल। थॉमसन साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इस साइंटिस्ट के अनुसार कोई भी परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित होते हैं ये समझाया गया। थॉमसन मॉडल के अनुसार कोई भी परमाणु होता है उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण उसी प्रकार होता है जैसे कि किसी तरबूज में, खाने वाला तरबूज होता है ना, उस तरबूज में उसके बीज उपस्थित होता है, उस तरबूज में उसके बीज उपस्थित होते हैं। तो थॉमसन मॉडल के अनुसार हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई भी परमाणु उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण उसी प्रकार होता है जैसे किसी भी तरबूज में उसके बीज उपस्थित होते हैं, किसी भी तरबूज में उसके बीज उपस्थित होते हैं। बात समझ में आ गई है ना? ओके, तो थॉमसन मॉडल के अनुसार हम लोग क्या कह सकते हैं, थॉमसन मॉडल के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार वितरित होते हैं जिस प्रकार एक तरबूज में उसके बीज। ये बीज इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, इन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये बीज इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, इन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये बीज इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। बाकी बचा हुआ जो पार्ट होता है तरबूज में वो धनावेश का काम करता है, धनावेश का काम करता है। देखो, हम लोगों ने पढ़ा है कि परमाणु उदासीन कण होता है, परमाणु उदासीन कण होता है। इसका मतलब ये है कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ऐसा नहीं बोल के ऐसा बोल लेते हैं हम लोग, जितना परमाणु में ऋणात्मक आवेश होगा उतना ही धनात्मक आवेश होगा। अब ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश की बात करते हैं। देखिए, कोई भी तरबूज होता है, उस तरबूज में बीज जो होते हैं एक जगह पे तो बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, एक जगह पे कम इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। बात समझ में आई? कहीं पर ज़्यादा होगा और कहीं पर कम होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस मॉडल से ये नहीं पता चल पाया कि सतत है, मतलब एक जैसा है। या फिर हम लोग ये कहें कि इलेक्ट्रॉन जैसे कक्ष में घूमते हैं ना, SPDF KLMN, ऐसा कुछ भी इस मॉडल में नहीं बताया गया था, कुछ भी नहीं बताया गया था। और इसके अलावा देखिए, जो बीज होते हैं, बीजों की संख्या कम होती है। जो खाने वाला पदार्थ होता है तरबूज में उसका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि थॉमसन मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहा, थॉमसन मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, तो थॉमसन मॉडल के अनुसार कह सकते हैं हम लोग किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार वितरित होते हैं जिस प्रकार एक तरबूज में उसके बीज उपस्थित होते हैं। आगे बात समझ में? ये मॉडल क्यों फेल हुआ, सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा? पहली बात इसमें क्या थी कि कोई भी अपने पास में परमाणु है उसमें यहाँ पे ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश समान नहीं है। क्योंकि जैसे एक बीज देखते हैं, जो एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग इसको समझ रहे हैं। ओके, तो जो बीजों का अमाउंट है वो थोड़ा सा क्या है, कम है। बीजों का अमाउंट थोड़ा सा क्या है, कम है। समझ गए ये बात? ओके, तो ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहा था। ठीक है, थैंक यू।